आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश होगी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नंबर पूरे हैं, आज आईनी तरमीम पेश कर देंगे। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील ने भी तस्दीक कर दी। कहा आईनी तरमीम किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं, तमाम जजेस की हुई मुलाजमत की उम्र में इजाफा होगा। वज़ीर कानून आजम नज़ीर ताड़र कहते हैं तरमीम नहीं आ रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का किसी भी आईनी तरमीम से इजहार लाइल्मी। आइन में अहम तरामीम का मुसव्विदा तैयार। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज के बजाय जजेस के पैनल में से किसी भी एक जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान के रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने की भी तजवीज़। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं आइन में फर्द वाहिद की तरमीम नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस तौसीक को मुस्तरद कर दें। लतीफ खोसा ने कहा आइनी तरमीम है क्या, किसी को मालूम नहीं। आइनी तरमीम सबकी मुशावरत से होती है। सलमान अकरम राजा ने जबर और धौंस हुकूमत की कामयाबी का वाहिद रास्ता करार दे दिया। जेयूआई ने अपने सेनेटर्स को किसी आईनी तरमीम का हिस्सा न बनने की हिदायत कर दी। हुकूमत जेयूआई की हिमायत की तलबगार। हुकूमती वज़रा का मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता, हिमायत की दरख्वास्त कर दी। पीटीआई ने भी मौलाना से राब्ता कर लिया। जेयूआई सरबराह ने पीटीआई को आईनी तरमीम की मुखालफत की यकीन दहानी करा दी। उधर बीएनपी ने भी अराकीन को तरमीम की हिमायत में वोट देने से रोक दिया। जब तक कोई इत्तेफाक नहीं होता तरामीम लाना मुश्किल है। चाहते हैं अदलिया ताकतवर हो, आम आदमी को फौरी इंसाफ मिले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम पिस्तौल तान कर मंजूर कराई गई। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला किसी एक फर्द का नहीं हो सकता। जुडिशियल कमीशन ने रूल्स के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी। नए ड्राफ्ट के तहत चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तयनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। हाई कोर्ट में जज की नामजदगी मुतल्लिका चीफ जस्टिस, सीनियर जज और सूबाई बार कौंसिल के रुकन करेंगे। 28 सितंबर को आइंदा इजलास में ड्राफ्ट रूल्स की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर और अटॉर्नी जनरल के दरमियान अहम मुकालमा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि गुज़श्ता इजलास में आईनी तरमीम का बताया गया था, मुजव्विज़ा आईनी तरमीम से मुतल्लिक बताएं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस सवाल का जवाब वज़ीर कानून दे सकते हैं। दौरान इजलास जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशियल कमीशन इजलास मुअख्खिर करने की तजवीज़ दी। कमीशन ने तजवीज़ से इख्तिलाफ किया तो जस्टिस मुनीब अख्तर वॉक आउट कर गए। बानी पीटीआई पर एक्स अकाउंट के जरिए बगावत पर उकसाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट की तहकीकात के लिए साइबर क्राइम के 4 रुकनी टीम अडियाला जेल पहुंची। बानी पीटीआई का वकला की गैर मौजूदगी में मिलने से इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई गिरफ्तार अरकान के लिए पार्लियामेंट लॉजिस को सब जेल करार दे दिया। स्पीकर ने वजारत कानून और शोबा कानून साजी से मुशावरत के बाद पीटीआई अरकान की दरख्वास्त पर मंजूरी दे दी। पीटीआई अरकान ने पार्लियामेंट लॉजिस को सब जेल करार देने के लिए दरख्वास्त दी थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब। सबात और गिरदो नवाह में भी गरज चमक के साथ बरसात। मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। महकमा मौसमियात की आज दिन में मजीद बारिश की पेशगोई। बांग्लादेश में पहली बार नेशनल प्रेस क्लब ढाका में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी की तकरीब। उर्दू गीत और शायरी भी पढ़ी गई। मुकर्ररीन ने कायदे आज़म की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए कहा कि पाकिस्तान जिन्ना के बगैर ना बनता और पाकिस्तान ना होता तो बांग्लादेश भी ना होता।
अस्सलाम वालेकुम 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं बुशिया रशीद। हेडलाइंस आपने जानी, खबर आपको दें। पार्लियामेंट में आज आईनी तरमीम पेश होने का इम्कान है। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब कर लिए गए हैं। क्या हुकूमत के पास कौमी असम्बली और सेनेट में नंबर पूरे हैं? ये अहम सवाल है। आईनी तरामीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट उम्र 68 साल करने की तजवीज़ है। मुजव्वज़ा तरामीम के मुताबिक हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ाकर 65 साल करने पर गौर किया जा रहा है। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे, सेनेट का इजलास 4 बजे शुरू होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, पार्लियामेंट में आज आईनी तरामीम पेश होने का इम्कान है। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब कर लिए गए हैं। क्या हुकूमत के पास कौमी असम्बली और सेनेट में नंबर्स पूरे हैं? ये अहम सवाल है। आईनी तरामीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट उम्र 68 साल करने की तजवीज़ सामने आई है। आपको बता रहे हैं कि मुजव्वज़ा तरामीम के मुताबिक हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की रिटायरमेंट की उम्र भी बढ़ाकर 65 साल करने पर गौर किया जा रहा है। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे, सेनेट का इजलास 4 बजे शुरू होगा। कौमी असम्बली के इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीम नहीं, हुकूमत का ज़िमनी एजेंडे के तौर पर आईनी तरमीम और कानून साजी के तहरीक पेश किए जाने का इम्कान। एजेंडे में IPPs को कैपेसिटी पेमेंट अदायगियों से मुतल्लिक MQM को तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल है। मदनियात कॉरपोरेशन की मुजव्वज़ा निजकारी से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल है। आपको बता रहे हैं, कौमी असम्बली के इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। आईनी तरमीम और कानून साजी से मुतल्लिक कोई एजेंडा शामिल नहीं। हुकूमत का ज़िमनी एजेंडा के तौर पर आईनी तरमीम और कानून साजी की तहरीक पेश किए जाने का इम्कान। एजेंडे में IPPs को कैपेसिटी पेमेंट अदायगियों से मुतल्लिक MQM को तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल है। मदनियात कॉरपोरेशन की मुजव्वज़ा निजकारी से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल है। सेनेट इजलास आज 4 बजे होगा। 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। आईनी तरामीम से मुतल्लिक कानून साजी सेनेट एजेंडे में शामिल नहीं। कायदे ऐवान वक्फे सवालात को मौखर करने की तहरीक पेश करेंगे। 2 मुख्तलिफ उमूर पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल हैं। सेनेट इजलास के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सेनेट इजलास आज 4 बजे होगा। 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। आईनी तरामीम से मुतल्लिक कानून साजी सेनेट एजेंडे में शामिल नहीं। कायदे ऐवान वक्फा सवालात को मौखर करने की तहरीक पेश करेंगे। 2 मुख्तलिफ उमूर पर तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल हैं। आपको बता रहे हैं, सेनेट इजलास आज 4 बजे होगा।